my channel Dolly Ka Safarnama. Today in this Mumbai series I am going to take you to a beautiful destination, Elephanta Caves, and this is a destination which has been designated UNESCO World Heritage Site. So come on, let's go. तो ये टिकट है डीलक्स फेरी की, गेटवे टू कहाँ जा रहे हैं अपन? एलिफेंटा केव्स जाने के लिए यू नीड टू बोर्ड अ फेरी फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया. एंड दो टाइप की फेरीज है, इकोनॉमिक एंड डिलक्स. डिलक्स का टिकट इज फॉर 260, इकोनॉमी इज फॉर 180. द डिफरेंस बिटवीन द टू इज डिलक्स इज अ लिटिल बिगर एंड उसकी फ्रीक्वेंसी एवरी 15 मिनट्स है, वेयर एज इकोनॉमिक की फ्रीक्वेंसी एवरी 1 आवर. सो इट्स बेटर टू स्पेंड 40 rupees more and get a deluxe ticket. So let's go. You can see so many ferries lined up to go to. Some are going to Alibag, some are going to Elephanta Caves. Let's catch ours. जैसे ही आप गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स के लिए फेरी में बैठते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत सारे और बहुत भूखे सी गर्ल्स आपके कंपेनियन की तरह आपकी फेरी के ऊपर उड़ते आपके साथ चल पड़ते हैं. हाथ से लेके क्या देखा तुमने? इतने सारे जाते हैं. It's advisable that you carry some kurkure with you. Feeding them is real fun. कुरकुरे पसंद है, फिंगर्स बिल्कुल पसंद नहीं. 1 घंटे में आप एलिफेंटा जेट्टी पहुंच जाएंगे, जहां से आपको एक टॉय ट्रेन मिलेगी. मेरी डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, बट वील गो बाय टॉय ट्रेन, जो 10 रुपए में आपको एलिफेंटा केव्स के ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट तक ले जाएगी. आप चाहें तो आप पैदल भी जा सकते हैं. अब ट्रेन से उतर के आप 5 रुपए की टिकट लेकर पहुंच जाते हैं ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर. जी हाँ, ये एक स्टीप ट्रैक है जिसमें आपको 120 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है. 30 रुपया का, 30 रुपया का एक. तो हमने ट्रैक स्टार्ट करने के पहले एक भुट्टे और लस्सी की ब्रेक ले ली और फिर हम तैयार हो गए एलिफेंटा केव्स के ट्रैकिंग के लिए. ये रास्ता थोड़ा सा स्टीप है पर इंटरेस्टिंग है. रास्ते में दोनों तरफ बहुत सी दुकानें हैं जहाँ से आप सोवेनियर्स, ज्वेलरी, टी शर्ट्स एंड बहुत कुछ देख या खरीद सकते हैं. खाने और पीने के भी बहुत सारे ऑप्शंस सारे रास्ते मिलते रहते हैं. यहाँ के चालाक मंकीज से आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, स्पेशली यदि आपके हाथ में कुछ खाने या पीने का सामान है तो मान के चलिए ये आपका नहीं उन्हीं का है और वो आपसे छीन कर ले जाएंगे. कुछ 20 मिनट की इस चढ़ाई के बाद आप एलिफेंटा केव्स के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, जहां आपको 40 रुपए की एक एंट्रेंस टिकट लेनी होगी. सबसे पहले केव नंबर 1, जिसको मेन केव या ट्रिनिटी केव भी बोलते हैं, पर पहुंच जाते हैं. एलिफेंटा केव्स इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी एक शानदार धरोहर है, जहां इन्हें बनाने वाले कलाकारों ने हमारे कल्चर से जुड़े मिथ्स एंड लेजेंड्स को अपनी कला के माध्यम से जीवित रखा है. यहाँ 7 गुफाएं हैं जो कि 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है. एक सेक्शन हिंदू धर्म से रिलेटेड है और एक बौद्ध धर्म से जुड़ी. जैसे ही आप इनके अंदर जाएंगे आपको बचपन में पढ़ी अमर चित्र कथाओं की याद आ जाएगी, पर स्ट्रक्चर्स का टूटा फूटा होना आपको बहुत ही दुखी कर देगा. ये गुफाएं 600 से 800 BC में बनाई गई थी एंड दिस केव्स वर इंटैक्ट and a divine place of worship for Hindus up until Portuguese took over in 1500 BC. All these murtis, all these sculptures have been totally spoiled by the Portuguese. The caves suffered insane amounts of damage during their rule. They even used some of the great artistic structures as mere target practice objects for training their soldiers. You will see the body parts of most of the sculptures broken. Many bullet marks and even pillars are broken. पोर्चुगीज ने पिलर्स को तोड़ दिया था, ये सोचकर कि यदि वो पिलर्स को नीचे से तोड़ देंगे तो पूरी गुफाएं ढल जाएंगी. क्योंकि इन गुफाओं की बनावट ऊपर से शुरू होकर नीचे आई थी, पिलर्स आधे टूटे होने के बावजूद भी ये गुफाएं नहीं ढली. And you can see that these pillars are repaired, so you can see the difference in the material used. अब MTDC इन गुफाओं को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है एंड यूनेस्को द्वारा इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है. इस ब्लॉग में हम आपको मेन केव दैट इज केव नंबर 1 दिखाएंगे. केव नंबर 1 हिंदू धर्म से रिलेटेड गुफा है और यहाँ लॉर्ड शिवा के 10 अवतार दिखाए गए हैं. जैसे ही आप नॉर्थ से गुफा में एंटर करते हैं आपको एक विशाल मूर्ति दिखती है जिसमें लॉर्ड शिवा लॉर्ड ऑफ योगीज के रूप में दिखाई देते हैं.
This is named Mahayogi Shiva. Shiva is shown sitting on the lotus in Padmasana. This figure is badly damaged by the Portuguese, but the powerful swelling chest and the silent absorbed face, although broken, expresses great spiritual strength and calm. Next you see Nataraj Shiva. Shiva shown as Lord of Dancers. Shiva is shown with 8 hands जिनमें से सभी हाथ टूटे हुए हैं. The face with the elaborate Jata Mukhuta is calm and indrawn. To his right is Parvati and above her is Vishnu riding on Garuda. दोनों ही figures पूरी तरह से damaged हैं. जैसे ही आप गुफा में थोड़ा सा आगे जाते हैं, आप सहज ही इस नेक्स्ट मूर्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं. दिस इज महेश मूर्ति और त्रिमूर्ति. दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल 18 feet हाई स्कल्पचर रिप्रेजेंटिंग Supreme Shiva. It depicts 3 major phases of Shiva, being the creator, the preserver and the destroyer. This structure luckily remained intact regardless of Portuguese rule. Next to Trimurti, you see another Murti which is surprisingly less damaged. This is Ardhanarishwar Shiva. This partly damaged panel depicts half as a robust male half, that is Shiva, and other half is female half with the fullness of breast and the curve of the hip representing Parvati. In this Murti, the fusion of the male and the female bodies symbolizes the divine unity in which all opposites are resolved. Nandi can also be seen, thankfully not destroyed much. At the central point of this cave is Shiva Shrine, which is a cubical cell with 4 doors on either sides of which are Dwarpals or doorkeepers. You can see the bodies of the Dwarpals are totally mutilated. This Shivling is worshipped once a year during Elephanta festival on Mahashivratri day, sometime in February and March. So this place जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, this is the place जहाँ पे एक नंदी गाय का स्कल्पचर था. और इस तरफ एक चंद्रशिला के बाद एक शिवलिंग है और इस तरफ एक शिवलिंग है. कैन यू सी? सो 90 डिग्री के एंगल पे नंदी, यहाँ पर नंदी, एक शिवलिंग और वहाँ दूसरा शिवलिंग. 90 के एंगल पे शिवलिंग. Next panel to the right, which is well preserved, is Gangadhara Shiva. The next panel is Kalyan Sundar Murti, which is a scene showing Shiva's marriage to Parvati. Notice that it's a pre-wedding picture as Parvati is shown to Shiva's right. Post-marriage, she would be on his left. This panel has a gentle poetic quality and is luckily less damaged. Behind the Shiva shrine is a sculptured panel named Andhakasura Vadha, showing Shiva as a destroyer of the demon Andhaka. So Shiva in this is depicted in his fierce aspect. All these caves, although have been badly mutilated by the Portuguese, they still bear the testimony to the skill and talent of our ancient architects and sculptors. Renowned yet humble in their worship to the Lord, these craftsmen translated into reality the grandeur, the power and the beauty of the great Shiva. केव नंबर 1 ऑफ एलिफेंटा केव्स. इन केव्स का एक्चुअल नाम एलिफेंटा केव्स पोर्टुगीज ने 1700 AD में रखा था. ओरिजिनल नेम ऑफ दिस प्लेस इज घारापुरी, मींस सिटी ऑफ केव और प्रीस्ट ऑफ प्लेस. व्हेन यू गो इनसाइड यू सी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल साइट्स. सैड पार्ट इज यू फील एक्सट्रीमली सैड दैट ऑल द स्कल्पचर्स आर डिलैपिडेटेड. 1700 AD में जब पोर्टुगीज इंडिया आए, उन्होंने इस खूबसूरत जगह को अपना शूटिंग रेंज की तरह इस्तेमाल किया और पूरा डैमेज कर दिया. अंदर सारे स्कल्पचर्स डैमेज्ड है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है. यू फील एक्सट्रीमली सैड सीइंग देम. इन स्पाइट दैट बहुत कल्चर डिपिक्ट कर रही है. हर मूर्ति के पीछे एक स्टोरी है. टूटी हुई अवस्था में भी वो स्टोरी बहुत आसानी से आप देख सकते हो. उन्होंने लिखा हुआ रखा हुआ है, विजुअलाइजिंग की हाउ पोर्टुगीज ने किस तरीके से इस बड़ी हिस्टोरिकल साइट को कितना बुरा डैमेज किया हुआ है. So this is cave number 1. So there are 7 such caves. 2 caves दूसरे पहाड़ पे हैं, so हम वहाँ नहीं जा रहे. They started with cave number 7.
वहाँ पे सॉफ्ट स्टोन मिला इनको, सॉफ्ट पहाड़ था वो। एक में सिर्फ मेडिटेशन हॉल है, एक में थोड़ा थोड़ा अब बनाते बनाते दे केव नंबर 5, 4, 3, 2 एंड देन 1 में भी एक पार्ट में सॉफ्ट स्टोन है और रेस्ट ऑफ द पार्ट में हार्ड स्टोन। तो हार्ड स्टोन की जो मूर्तियां हैं वो फिर भी थोड़ा आप समझ सकते हैं कि क्या डिपिक्ट कर रही हैं, और पूरी आधी टूटने के बाद भी काफी अच्छी दिख रही है। बट सॉफ्ट सैंड स्टोन वाला जो साइड है वहाँ तो कुछ समझ, बट ओवरऑल इफ समवन इज इन मुंबई, दिस इज रियली one worth place to visit. एलिफेंटा केव्स नंबर 1 से राइट साइड में थोड़ी स्लांटिंग सीढ़ियाँ हैं चढ़ के, एंड देन देयर इज दिस ट्रेल, 500 मीटर्स ट्रेल, यू रीच कैनन हिल्स। कैनन हिल्स पे एक कैनन है जो पोर्तुगीज के टाइम की रखी हुई है। सो इफ यू कम टू एलिफेंटा केव्स ऑल द वे, इट्स वर्थ कमिंग एंड सीइंग दिस कैनन हिल एंड कैनन एज वेल। कम, लेट्स गो। Behind me is the cannon जो पोर्तुगीज ने 1700 AD में लगाई, when Portuguese were ruling this area. You can see the view of the entire panoramic view of the entire port, and इस point से वो पूरे port पे नजर रखते, and also there was a cannon to attack. So we can see that ये जो है तोप, ये 360 degrees पे ये घूम सकती थी। So they use this as the defense and offense mechanism, and ये एक mechanism दिख रहा है वहाँ पे 360 डिग्री पे ये तोप को टर्न करा देते। अभी right now it is fixed at one angle, but from the area you can see that one could control the entire port from this point. ये भाई साहब का जूस का बॉटल ले गया, आओ आराम से भाई, जूस के लिए खुद मत गिर जाना। वो मंकी ले गया जूस की बॉटल इनकी। Oh my God. So, कुछ भी खाने पीने का सामान आप बाहर नहीं रख सकते, अभी नहीं मिलेगा, मत मारो उसको, वो नहीं देगा वापस, नहीं देगा, वो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। लगा इतनी ऊपर जा सकते हो तो जाके ले लो। ये भाई साहब बहुत परेशान है, जूस की बॉटल ले गया। This cannon point was worth coming. The temperature here compared to the rest of the area is much low. तो अच्छी ठंडी सी हवा चल रही है, and you get to see a lot of monkey games here. So I think it's worth, if you have reached till Elephanta Caves, it's worth to come see this cannon point as well. 120 सीढ़ियाँ जो चढ़ के ऊपर आए थे वो चढ़ के नीचे जाना भी है। मूर्ति वाला, and you can get from his shop these big ones, the small ones and the smallest one. We saw Okay, so I am going to give this Fanta. पीले देख, oh my God, उसका गिर जाएगा। हाँ पीले। ये भाई साहब पानी पीने में बिजी हैं, पर इनको भी फैंटा दिया जाए। वो देखो कैसे पीछे दूर जा रहा है, वो देखो एक हाथ से। हाँ for people who need support, who cannot climb these 120 steps that you're supposed to climb. These are dollies. These chairs are called dollies. And it was indeed a beautiful journey way back with seagulls as our companions. With this beautiful mesmerizing sunset, we ended our day with beautiful memories and a sneak peek into our rich culture. With this we end our Elephanta Caves vlog. Thanks for watching and do like, share and subscribe. Bye bye.